अब जो हम मेजर सोर्स पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी का, वो है हमारे पास विंड एनर्जी। अब विंड किसे कहते हैं? फ्लोइंग एयर, यानी जब मूविंग एयर, जब हवा मूव कर रही होती है, एयर मूव कर रही होती है, तो उस मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड। अब विंड एनर्जी को भी हम डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ पावर सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशंस। अब आप देखें, अगर ये एक ओशन है, ठीक है, तो इसके ऊपर कश्ती है, चले आप इसे ना भी चलाएं तो विंड की एनर्जी इसे एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकती है, ठीक है। फिर देखें, इट हैज़ बीन यूज बाय विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन एंड पंप वाटर। तो ये विंड मिल्स में भी एनर्जी यूज़ होती है। अब यहाँ देखें आप, वाटर टरबाइन, विंड टरबाइंस आपको नज़र आ रही हैं जो पंखे की तरीके से हैं। अब हवा चलती है तो ये घूमते हैं। फिर साथ में हमने जनरेटर्स अटैच किए होते हैं। जनरेटर्स क्या करते हैं कि जनरेटर से रन होते हैं, फिर जनरेटर्स उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बड़ा चीप मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। मोस्ट रिसेंटली विंड पावर इज़ यूज टू टरबाइंस, अभी जो मैंने आपको बताया। व्हेन मैनी विंड मशीन्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन विंड फार्म, दे कैन जनरेट एनफ पावर टू ऑपरेट अ पावर प्लांट। अब अगर हम विंड फार्म्स में, यानी बहुत सारे, यहाँ देखें आपको 1 2 3 4 5 इतने सारे आपको टरबाइंस नज़र आ रहे हैं। अगर हम किसी विंड फार्म में इतने सारे टरबाइंस को इकट्ठा कर दें, उससे क्या है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। अब देखें, इसी मेथड से यूनाइटेड स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो 1300 मेगावोल्ट एनर्जी है पर डे के लिहाज से, यानी एक दिन में 1300 मेगावोल्ट एनर्जी वो इन विंड टरबाइन से जनरेट करते हैं। जबकि यूरोप में विंड फार्म्स के लिए जनरेट 100 मेगावोल्ट, जबकि यूरोप में जो है वो 100 मेगावाट एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है डेली बेसिस पर। नेक्स्ट आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी। जियो यानी अर्थ, थर्म मीन्स हीट, यानी ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर ऊपर से बहुत ज़्यादा होता है, यानी ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर खासा हाई टेम्परेचर होता है। तो जियोथर्मल एनर्जी यानी जो एनर्जी अर्थ से हमें मिल रही है, ठीक है। इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अर्थ प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर फ्रॉम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखें, अर्थ हमें हॉट वाटर प्रोवाइड करता है गीजर से या हॉट स्प्रिंग से। देयर इज़ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। अब ज़मीन के अंदर कहीं पर अर्थ का एक बड़ा हॉटेस्ट पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। यानी मैग्मा यानी मोल्टन फॉर्म होती है ये, ठीक है, जिसे हम लावा भी कहते हैं। अब ये क्या करता है? चेंजेस द स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब इसके अगर लेट सपोज अर्थ की किसी इस जगह पर मैग्मा है तो इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या करते हैं? कोल्ड वाटर रखते हैं, जिससे यहाँ से इसको मिलती है हीट एनर्जी। अब वो हीट एनर्जी क्या कहती है? इस वाटर को हीट अप कर देती है, इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ कर देती है। अब फिर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस स्टीम से हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब वो एनर्जी हमें मैग्मा से मिलती है, ज़मीन के अंदर से मिलती है, वो एनर्जी कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल वेल कैन बी बिल्ट बाय ड्रिल। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको ये जो मैंने भी बढ़ाया है, यहाँ पर सारा आपको बताएगा। ये देखिए, ये जो मैग्मा है ऑरेंज कलर का, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर कहीं पर है। अब यहाँ पे देखें, ऊपर हमने कोल्ड वाटर से दिया है। अब कोल्ड वाटर यहाँ से, क्योंकि ये मैग्मा जो है हीट एनर्जी वाटर को दे रहा है, कोल्ड वाटर कन्वर्ट हो चुका है हॉट वाटर में, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपको स्टीम निकलती नज़र आ रही है। तो इस तरह से इसी स्टीम को फर्दर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब देखिए, वाटर इज़ देन पुश डाउन द वेल। वाटर को पूरा एक प्रोसेस है। जो थर्मल वेल कैन बी बिल्ड बाय ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक्स एट प्लेसेस। अच्छा, ये जो रॉक्स होती हैं, अब हम जिन एरियाज़ में, जिन जगहों पे हम रहते हैं, वहाँ पर मैग्मा जो है उस सरफेस से इतना ज़्यादा मतलब करीब नहीं होता, यानी दूर होता है। लेकिन जो चट्टानें हैं, चट्टानों की जो सरफेस होती है मैग्मा, उसके मतलब उसका डिस्टेंस मैग्मा का उससे थोड़ा कम होता है। अब उससे क्या होगा यहाँ पे कि वेल, हम एक कुआं बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर वे मैग्मा इज़ नॉट वेरी डीप, जहाँ मैग्मा बहुत ज़्यादा डीप ना हो। जैसे मैंने अभी कहा है कि जो रॉक्स वगैरह होती हैं उन रॉक्स में मैग्मा का डिस्टेंस ज़्यादा डीप नहीं होता, यानी करीब ही होती हैं। द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर। अब ये क्या करेंगी? ये रॉक जो है वाटर को क्विकली हीट कर देंगी, उसको स्टीम में चेंज कर देंगी। स्टीम जो है, क्योंकि देखें पानी जो होता है वो डेंसर होता है गैसेस से। अब स्टीम भी तो गैस है ना, तो गैस क्या हो गई? लेस डेंस हो गई।
जब वो लेस डेंस हुई तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ वो मूव करना शुरू कर दिया, एक्सपैंड हो गई और सरफेस की तरफ आ गई। द स्टीम कैन बी पाइप डायरेक्टली। अब स्टीम को हम डायरेक्टली मतलब पाइपिंग लगी होती है जिस पाइप्स के थ्रू स्टीम जो है वो हाउसेज में जाती है, ऑफिस में जाती है और हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट हम आ गया है एनर्जी